भारत ने पाकिस्तान को हराया। रोमांचक मुकाबले में 11 रन से दी मात। युवराज बने मैन ऑफ द मैच। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित का इलाज फिलहाल सिंगापुर में चल रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर ने सलाह दी तो पीड़ित को सिंगापुर से दूसरे देश में शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार डॉक्टरों की सलाह पर आखिरी फैसला लेगी। खबरों में कहा जा रहा है कि सिंगापुर के अस्पताल में पूरी आंत का ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं है, इसलिए पीड़ित को दूसरे देश में भेजा जा सकता है। माना जा रहा है कि भारत के सामने ब्रिटेन भेजने का विकल्प है। हालांकि खबरों में कहा गया है कि कई दूसरे देशों ने पीड़ित के इलाज करने का प्रस्ताव रखा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सिंगापुर में पीड़ित का पूरा इलाज मुमकिन नहीं था तो फिर क्यों जल्दबाजी से उसे सिंगापुर भेजा गया। अब ये कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने सिंगापुर इसलिए भेजने का फैसला लिया कि किडनी प्रत्यारोपण में कोई कानूनी अड़चने न आए और परिवार से बाहर का सदस्य भी किडनी दान कर सके। दिल्ली गैंगरेप के बाद काले शीशे वाली कारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाने वाली दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो अभी तक बदला नहीं है, और जो उसके दावे हैं ये केवल खोखले सरकारी दावे ही साबित हो रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी काले शीशे लगी कार से प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक करके बाहर आ गए और पूरी दिल्ली में वो कार घूमती रही, उन्हें किसी ने रोका तक नहीं। दरअसल जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर वीवीआईपी गाड़ियों समेत सभी काले शीशों वाली गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी शुक्रवार को दिल्ली में घुप काले शीशे वाली कार में सफर करते नजर आए। जावेद उस्मानी को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ बैठक के लिए आना था, और जब वो आए तो हमारे कैमरे ने जो तस्वीरें कैद की वो हम आपको दिखा रहे हैं। जावेद साहब की लाल बत्ती लगी सफेद रंग की मारुति SX4 कार में काले रंग के शीशे चढ़े हुए थे, और ये इतने गहरे थे कि अंदर बैठे व्यक्ति को बाहर से देखा नहीं जा सकता। ये सरासर नियमों का उल्लंघन है। इस बारे में जब हमने जावेद उस्मानी से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बिना कोई जवाब दिए चले जाना ही मुनासिब समझा, और वो चले भी गए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी और प्रधानमंत्री के विशेष सचिव पुलक चटर्जी के बीच 2 घंटे चली बैठक, जिस बैठक में तकरीबन 16 विभागों के ऊपर चर्चा की गई। ये बैठक दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय पे हुई थी। 10 जुलाई के बाद दूसरे दौर की बैठक के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय में 2 घंटे लंबी बैठक चली, जिस बैठक के बाद कहा गया कि मेरठ, झांसी, इलाहाबाद और वाराणसी के मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड बनाया जाएगा। साथ ही लखनऊ से लेकर नेपाल बॉर्डर तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले NH24 को पूरी तरह 4 लेन का बनाया जाएगा, और उसके बावजूद गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड को अलग से प्रोजेक्ट में रखा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जावेद उस्मानी ने केंद्र सरकार से कोल ब्लॉक मुहैया कराने की बात भी रखी। देखिए काफी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मीटिंग थी।
यूपी के पेंडिंग इश्यूज थे, भारत सरकार से लंबित थे, प्रदेश के विकास से संबंधित थे, तो उन इश्यूज पर विस्तार से चर्चा हुई और काफ़ी पॉजिटिव निर्णय उसमें हुए हैं। मेरा विश्वास है कि उन प्रत्येक इशू पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी और प्रदेश के विकास के लिए आपको गति मिलेगी। सूबे के विकास के वास्ते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले भी प्रधानमंत्री को पत्र भेज चुके हैं और उसके बाद इतनी लंबी चली बैठक से साफ हो गया है कि केंद्र सरकार यूपी के विकास में पूरी तरीके से भागीदारी देता रहेगा। कांग्रेस पार्टी का 127वां स्थापना दिवस आज पार्टी मुख्यालय में भव्य तरीके से मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी समेत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती सोनिया गांधी ने झंडारोहण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने झंडा फहराया और बाद में वहां उपस्थित लोगों को भी संबोधित किया। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 24 अकबर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर पार्टी के प्रमुख ने कांग्रेस का ध्वज फहराया। सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को इस मौके पर संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत बनाने की अपील भी की। वहीं श्रीमती गांधी ने इस मौके पर कहा कि हमारी कामना है कि गैंग रेप की पीड़िता स्वस्थ होकर भारत वापस आए। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती सोनिया गांधी ने गैंगरेप पीड़िता के लिए दुआ भी मांगी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगी और इस मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पर बयान देने के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री आजम खान ने एक बार फिर केंद्र की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। आजम खान ने यह दावा किया है कि दिल्ली में जितनी बलात्कार की वारदातें होती हैं, उसमें से बहुत ही कम मामले दर्ज किए जाते हैं और जो मामले दर्ज भी किए जाते हैं उनका दबाव में जल्दी से जल्दी डिस्पोजल कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक आजम खान हमेशा से ही अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कांग्रेस से नाराज आजम खान हमेशा से ही कांग्रेस पर कोई न कोई टिप्पणी करते रहते हैं। समय समय पर कांग्रेस सरकार पर तीखे बयान भी देते रहते हैं। एक बार फिर दिल्ली गैंगरेप का हवाला देते हुए आजम खान ने केंद्र की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। आजम ने कहा है कि दिल्ली में जितनी बलात्कार की वारदातें होती हैं, उसमें से बहुत ही कम मामले दर्ज किए जाते हैं। आजम ने ये भी कहा है कि बहुत से गैरतदार लोग इस तरह के मामले दर्ज ही नहीं करवाते और जो मामले दर्ज भी होते हैं उनका स्पीडी डिस्पोजल भी कर दिया जाता है। आजम ने कहा है कि ऐसे आरोपियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया है। आजम खान ने कहा है कि दिल्ली गैंगरेप पर उत्तर प्रदेश सरकार की राय थी कि इस जुर्म की सजा क्या हो, न तो सजा देने का हक हमें है और न ही किसी राजा या महाराजा को। जब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी उस सब तक उनके अंदर ये एहसास पैदा नहीं होगा कि जो हम गुनाह करने जा रहे हैं उसकी हमें सजा भी मिलेगी। सिर्फ ये वजह। तो दिल्ली सरकार के लिए ये कानून नहीं है, ये कानून बनाएगी केंद्र सरकार और इसमें इंडियन पीनल कोड में अमेंडमेंट होगा। जो लोग कह रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, वो जिम्मेदार जगहों पर बैठने के बाद भी बिल्कुल अनपढ़ हैं और अनजान हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उस बयान पर जिसमें दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के बलात्कारी आरोपी मंत्रियों को आजम खान सजा दिलवाएं, पर पलटवार करते हुए आजम खान ने कहा है कि हमारी बात को कांग्रेस के नेताओं ने गलत तरीके से समझा है और सजा देने का हक किसी राजा या महाराजा को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है। दिल्ली में हुए रेप कांड के बाद आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सरकार को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने कहा है कि कुछ मामलों को सजा के मुताबिक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बनाए जाएं। जी हां, दिल्ली में हुई हैवानियत के बाद जहां पूरे देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सलाह दी है कि वो केंद्र सरकार से एक ऐसे कानून की मांग करें जिसमें दुष्कर्म और सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों को रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस बनाने की भी मांग की है। ये चिट्ठी आज डीजीपी एसी शर्मा ने सरकार को सौंपी है। जहां पहली बार किसी अधिकारी ने एक ऐसी पहल की है, वहीं देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है।
उत्तराखंड में रात्रि में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समाचार प्लस में दिखाई गई खबर का उत्तराखंड पुलिस ने लिया है संज्ञान। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक सत्यव्रत बंसल ने रात्रि में गश्त से गायब रहने वाले उत्तराखंड पुलिस के संबंध में समाचार प्लस में खबर देखने के बाद कहा कि वे देहरादून, हरिद्वार समेत सूबे के अन्य सभी एसएसपी से वार्ता कर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करेंगे। नैनीताल दौरे पर पहुंचे डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने कहा कि उन्होंने स्वयं समाचार प्लस में इस खबर को देखा है। यदि रात्रि में पुलिस गश्त से गायब रहती है तो इस पद्धति को शीघ्र ही सुधारा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रात्रि में गश्त को लेकर पुलिस सरप्राइज एलिमेंट का प्रयोग करती है, यानी शहर में जिस स्थान पर आज पुलिस गश्त दे रही है कल उस स्थान को बदल दिया जाता है, जिससे कि आपराधिक तत्व पुलिस की कार्रवाई से अनजान रहे। हाँ, समाचार प्लस में मैंने आज न्यूज देखी थी सुबह और मैंने तुरंत एसएसपी से बात भी की है। अगर ऐसा हुआ है तो उसको सुदृढ़ करेंगे। तो चैनल्स हम लोगों की गलतियां भी निकालते रहते हैं, अच्छे सकारात्मक हमें पता लगता रहता है, पर जो पेट्रोलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। अगर उसको नहीं रखेंगे तो अगर मान लीजिए एक ही जगह हमने पिकेट लगाए बैठे हुए हैं या एक ही जगह पेट्रोल भेज रहे हैं तो क्रिमिनल्स उसका फायदा उठाते हैं। तो जहां हो सकता है आपने चेक करी हो उस दिन वहां पेट्रोलिंग ना भेजी गई, अगर उसकी आवश्यकता थी और नहीं भेजी गई है तो हम एसएसपी से जरूर बात करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं तो रोज सब एसएसपी से बात करता हूँ जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हैं और उनसे पूछता हूँ कि भैया रात की पेट्रोलिंग कैसी रही, ट्रैफिक कैसा रहा, क्या अपराध हुआ, आज के आपके प्लान्स क्या हैं। आपने इसको चैनल में रिफ्लेक्ट किया है तो उस पर जरूर कदम उठाए जाएंगे और प्रस्तुत करेंगे। सरप्राइज एलिमेंट के चलते जिन स्थानों में पुलिस गश्त नहीं करेगी वहां के लोग सुरक्षा को लेकर पुलिस को कहां ढूंढते फिरेंगे, इस बात का जवाब पुलिस के पास फिलहाल नहीं है। कुंभ मेले पर शंकराचार्य की नाराजगी पर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है, जमीन को लेकर नाराजगी पे दुख है, लेकिन जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी, जमीन बढ़ाई नहीं जाएगी। बाकी आर्मी की जमीन है, नाराजगी की और भी कई वजह हो सकती थी। कहीं श्रद्धालु की सेवा में कमी हो रही है, पानी तो ठीक है, कम तो नहीं है पानी, गंदा तो नहीं है पानी, तट सही बने हैं या नहीं बने हैं, लाइट और सफाई की व्यवस्था ठीक है या नहीं है, दवा का ठीक इंतजाम है या नहीं है। अगर इसमें कहीं कमी होती तो किसी को भी नाराज होने का हक है। क्या हमें दुख है कि जमीन को लेकर वो नाराज हुए, और जमीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी, वो बढ़ाई नहीं जा सकती। बाकी आर्मी की जमीन है, सारे जमीनों के अलॉटमेंट्स हो गए हैं, बढ़ाकर दिए हमने। मध्य प्रदेश से मांग आई थी, गुजरात से आई थी, जमीनें दी हैं। जहां भी खाली होगी उनकी भी सेवा की जाएगी। नाराजगी की और बहुत सी वजूहात हो सकती थी। आजम खान ने ये भी कहा, अगर किसी और चीज पर नाराजगी होती तो ठीक था, लेकिन अगर जमीन की कहीं गुंजाइश होगी तो उनकी भी सेवा की जाएगी। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायकों ने एक बार फिर भाजपा को जोर का झटका धीरे से दिया है। भाजपा से पूर्व विधायक अब जल्द ही एक अलग पार्टी बनाकर प्रदेश की राजनीति में दस्तक देने जा रहे हैं। 2012 में टिकट न मिलने से खफा भाजपा के आधा दर्जन विधायकों ने विरोध किया था, जिसके चलते उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। भाजपा से निष्कासित 5 विधायक शैलेंद्र रावत, केदार सिंह पूनिया, अनिल नौटियाल, जीएल शाह, कैलाश शर्मा ने आज एक बैठक कर सीधे तौर पर भाजपा को नुकसान पहुंचाने का मन बना लिया है। सूत्रों की माने तो इन निष्कासित विधायकों के साथ वर्तमान में भाजपा संगठन से जुड़े कई और लोग भी शामिल रहे जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। हालांकि इन निष्कासित विधायकों द्वारा उन पूर्व विधायकों का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। उनके अनुसार भाजपा चंद लोगों की कठपुतली बनकर रह गई है, जिस कारण भाजपा के कद्दावर नेता पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं। भाजपा के पूर्व विधायक केदार सिंह पूनिया के अनुसार वो एक ऐसा मंच बनाने जा रहे हैं जो प्रदेश विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। वहीं कोटद्वार के पूर्व विधायक के अनुसार संगठन उन लोगों को आगामी चुनाव में समर्थन करेगा जो प्रदेश हित में विकास कार्य पर अपना ध्यान लगाएंगे। हालांकि इन विधायकों के अलग फ्रंट बनाने से अब भाजपा को एक बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पूर्व में भाजपा में रहे इन विधायकों ने अन्य पार्टी के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी थावरचंद गहलोत ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी शुरू कर दी है। गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी से उनके निवास पर मुलाकात करके उनकी राय जानी। इन कद्दावर नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक विचार विमर्श हुआ। हालांकि दोनों नेताओं ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार किया कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हुई है। इसके पहले थावरचंद गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी के घर भी गए।
जहां उन्होंने स्वामी के परिजनों को सांत्वना दी। गहलोत का कहना है कि इस संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर ही नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि पार्टी प्रभारी वरिष्ठ नेताओं के